कथा आरंभ से पूर्व आप सभी लोगों से एक विशेष निवेदन है, एक अपील है। और केवल ये अपील भाटापारा या केवल मात्र छत्तीसगढ़ हमारे राज्य के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। आप सभी से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, अभी वर्तमान में हमारे देश में, हमारे माता भारत में कुछ ऐसे परिस्थितियां निर्मित हुई है जो सर्वविदित है, आप सभी लोग जान रहे हैं। और हमारे भारतीय सेना डटे हुए हैं अपने कर्म क्षेत्र में, भारत माँ के लाल हमारे देश के सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं और वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम सभी, संपूर्ण भारतवर्ष, हम सभी का एक कर्तव्य है, हम सभी का एक दायित्व है। हम सभी उन हमारे सुरक्षा के लिए डटे हुए समस्त सेना के लिए मंगलमय कामना अपने आराध्य से करें। बल्कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष से अपील करता हूं, ये गुहार करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि संध्या काल में आप सभी लोग जो जिस देवता को मानते हैं, जो जिस भगवान को मानते हैं, जो जिस नाम से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान तो एक हैं, नाम अनेक हैं, अनेक नामों से भगवान के हम सभी लोग पुकार करते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक दीपक जला करके हमारे सेना के लिए, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए आप सभी लोग उनके सुरक्षा की कामना भगवान जगन्नाथ जी से करेंगे, अपने परमात्मा से करेंगे। ये आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है। और हो सके तो उन सभी के सुरक्षा के लिए मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो लोग हमारे लिए वहाँ बॉर्डर में लड़ रहे हैं, हम लोग तो 10 मिनट मोबाइल देखते हैं, दिन को फिर मोबाइल देखते हैं, एक दूसरे के साथ मोबाइल शेयर करते हैं, हमारे भारत के सेना के शौर्य की चर्चा करते हैं, रात को सो जाते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए आप लोग इस बात को सोचना, हम लोग तो चैन से सो रहे हैं, लेकिन जिसके कारण हम चैन से सो रहे हैं उसके घर वाले लोग उस दिन रात को नहीं सो रहे हैं। इस बात को जरूर गौर करना। हम जिसके कारण चैन से सो रहे हैं उसके भी माताएं हैं, उसकी भी पत्नी हैं, उनकी भी बेटी है, उनके भी भाई हैं, उनके भी बूढ़े माता पिता हैं। कई ऐसे भी हमारे सैनिक होंगे, कई ऐसे भी हमारे फौजी होंगे जो घर का इकलौता चिराग होगा, वो हमारे सुरक्षा के लिए वहां पर लड़ रहा है। और उनके कारण हम चैन से सो रहे हैं। यहाँ बैठ करके हम लोग जो भागवत कथा भी सुन रहे हैं, ये उन्हीं के कारण सुन रहे हैं। यदि वो वहां पे नहीं डटे रहते तो यहाँ बैठ के ना तो आप लोग भागवत कथा सुन पाते, न मैं आप लोगों को भागवत कथा सुना पाता। तो आप सभी से मेरा अपील है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे समस्त इंडियन आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए एक घी के दीपक जला करके, तेल के दीपक जला करके आप अपने सामर्थ्य अनुसार परम पिता परमेश्वर से उन सभी के सुरक्षा की कामना करेंगे और भारत माता के लाल हमारे सभी सुरक्षित रहें। और जो इस बीच में जो घायल हो गए हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भगवान से करेंगे। और किसी कारणवश यदि कोई वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनके आत्म शांति की कामना भगवान से करेंगे और अपने परमात्मा से कामना करेंगे कि हमारे देश को कोई क्षति न हो। क्योंकि देखो श्रोता समाज, देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, देश है तब हम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं बार बार इंडियन आर्मी के लिए कहता हूं, वो लोग वहां लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, हम तो नहीं सो पाते श्रोता समाज, रात भर एक भाव रहता है कि उन बेचारों का क्या हो रहा होगा, उनके पत्नी का क्या हो रहा होगा, उनके बेटियों का क्या हो रहा होगा, लोग रात भर सोते नहीं होंगे हम लोग। और एक और विशेष अनुरोध आप सभी लोगों से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोग स्टेटस रखते हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से या सोशल मीडिया में जितने प्लेटफॉर्म हैं उसमें आप सभी लोग स्टोरी रखते हो या एक दूसरे से साझा करते हो, हमारे इंडियन आर्मी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां पे ड्रोन उड़ रहा है, कहां पे मिसाइल चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रहा है, बॉर्डर में कितने सैनिक हैं, जल सेना में कितने सैनिक हैं, थल सेना में कितने सैनिक हैं, क्या कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम अपने मोबाइल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से केवल अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में उसको स्टोरी रख रहे हैं। आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दो, हम अपने शत्रु को अपने सारे चीजों की जानकारी दे रहे हैं। जो भी हमारे शत्रु हैं, हमारे हाँ, भारत में आज ड्रोन उड़ा है, आज मिसाइल उड़ा है, भारत में इतने मिसाइल हैं, सभी चीजों की जानकारी हम सामने वाले को दे रहे हैं। क्या मतलब, आप ऐसे स्टोरी रखने से कुछ आपको फायदा है? केवल आपके 2, 4, 5, 10 हजार व्यू बढ़ने के लिए आप जबरदस्ती हमारे सेना को कमजोर बना रहे हैं। तो आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है, ऐसा कोई भी स्टोरी, ऐसा कोई भी मैसेज आप लोग साझा ना करें जिससे सामने वाले लोगों को ये पता चले कि हमारे भारत के जो नीति है, रणनीति है, हमारे सेना लोग जो वहां नीति तैयार कर रहे हैं, उसके कोई भी चीज
उनके प्रावेशी इधर उधर ना हो। किसी कारणवश हमको जानकारी हो गया तो हम उसको जान करके स्वयं शांत रह जाएं। उनको जो करना है करने दो, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान। वो लोग ये सोच करके वहां खड़े हैं वापस तो मैं आऊंगा ही, या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तो तिरंगा में लपेट के आऊंगा, ये सोच के वहां खड़े हैं वो लोग। उनके लिए आप सभी लोगों से बार बार अनुरोध है, ऐसा कोई भी मैसेज एक दूसरे से साझा ना करें जिससे हमारे भारतीय सेना के रणनीति के जानकारी किसी को भी जानकारी हो। और उन सभी लोगों के जरूर दीप जला करके कामना करें और भगवान से प्रार्थना करें वो सब लोग सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, महामंत्र के जाप करें। आप लोग एक एक घंटा मोबाइल को समय दे सकते हो, मुश्किल से आप लोग 15 मिनट एक दीपक जला करके भगवान के सामने बैठ करके उनके उत्तम स्वास्थ्य के, उनके सुरक्षा के कामना भगवान से कर लोगे, एक माला महामंत्र जाप कर लोगे, उसमें आप लोगों का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। आज यदि हम अपने घर में सो रहे हैं, आज जो मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल भी इसीलिए चला रहे हो क्योंकि वो लोग वहां पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे हो क्योंकि वो लोग वहां पे खड़े हैं। और बार बार अनुरोध है, यहां से निकलने के बाद इस कान से सुन के उस कान से मत निकाल देना। यहां से निकलने के बाद मेरा बार बार अपील है, और बल्कि ये जो मैं संदेश दिया हूं, इस संदेश को जितना ज्यादा हो सके आप लोग एक दूसरे को साझा करेंगे, अपने मित्रों को, अपने इष्टों को, अपने परिजनों को, ताकि सब लोग इस चीज को कर सकें। कम से कम उन लोगों को, और हम यहाँ हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। आप लोग गन पकड़ के लड़ने तो नहीं चले जाओगे, वो तो वही लोग लड़ रहे हैं। तो कम से कम हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए कामना तो कर सकते हैं ईश्वर से। हम यहाँ बैठे बैठे कम से कम उनको उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं, उनके घर वालों के धैर्य बंधाने का कार्य तो कर सकते हैं, परमात्मा से उनके सुरक्षा की कामना तो कर सकते हैं। और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो धिक्कार है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, धरती के लिए फिर हम बोझ हैं। देश के लिए क्या किया आप? हम सब के अंदर ये भावना होना चाहिए श्रोता समाज, खौलता हुआ रगों में राणा जी शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी रुकने न पाएगा, पन्ना धाय हाड़ा रानी का बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा झुकने न पाएगा। शेखर सुभाष असफाक की धरा है यह, शेखर सुभाष असफाक की धरा है यह, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। इस कामना को लेकर के मैं आप सभी को आह्वान कर रहा हूं, आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, मेरे बातों पे विशेष ध्यान रखिएगा। देखो, भगवान की जो कथा होता है, सत्संग जो होता है, सत्संग के माध्यम से इन सभी चीजों को कम से कम हम एक दूसरे को जागरूक कर सकें, एक दूसरे के साथ और ये जात पात, ऊंच नीच, धर्म, मंदिर आदि ये सब के बाद में, ये सब सबसे पहले देश, सब सर्वोपरि के पहले देश है। और धन्या गायन्ति देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग तरसते रहते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, और ऐसे पुण्यमयी भारत में यहाँ पर हम सब जन्म लिए हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य देश है, देश है, देश है। बोलो भारत माता के। भारत, देखो आप लोग जय भी बोल रहे हो तो आप लोगों के अंदर जोश नहीं है। सोचो, वो लोग वहां पे तपते धूप में खड़े हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। और यदि देश की सुरक्षा की बात आए और हम लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा तो आप लोग जाओगे नहीं सेवा करने के लिए? जाओगे? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में नारा लगता था, देश की रक्षा कौन करेगा? तो हम लोग चिल्लाते थे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति आया तो जाओगे नहीं? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग जाओगे? हाथ उठाओ। पक्का? मैं तो जाऊंगा। ठीक है, भले मेरे को गन वन चलाना नहीं आता, आज हमारे एडिशनल एसपी जी आए हैं, इन सब लोगों के साथ 2-4 दिन मिल के भले सीख जाऊंगा कैसे चलाना है, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि जहां पे बात देश का आया तो तेरे दामन से जाए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तो ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ठीक है, तो देश की रक्षा कौन करेगा? जोर से, देश की रक्षा कौन करेगा? देखो यहाँ पे हम करेंगे बोलते समय मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सतनामी हूँ, ये सारे भाव को छोड़ करके केवल मैं भारतीय हूँ, मैं भाजपा हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, मैं सपा हूँ, ये सारे भाव छोड़ो, केवल मैं भारतीय हूँ। ठीक है, देश की रक्षा कौन करेगा? आप लोगों को भी बोलना है जी, तुम लोग नहीं करोगे क्या? तो बोलो ना, देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? भारत माता के, भारत माता के, हर हर महादेव, जय भवानी। ठीक, हाँ, तो आइए हमारी कथा प्रसंग में।